मुझे जबरदस्ती एक अजीब सी शादी की ड्रेस पहनाई गई, इतनी टाइट कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब एक दासी ने चुपके से मेरी कमर में एक खंजर खोस दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में वजह पता चलने वाली थी। राजकुमार मुझे महल नहीं ले गया, वो मुझे एक गुफा में ले गया। वहाँ सबने डरावने मुखौटे पहने हुए थे और माहौल इतना खौफनाक था कि रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही शादी की रस्म खत्म होने लगी, राजकुमार ने मुझे कसकर गले लगाया। मैं अभी खुशियों में खो ही रही थी कि अचानक उसने मुझे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। किस्मत अच्छी थी कि नीचे घाटी में घनी टहनियां और बेलें थीं जिन्होंने मेरी जान बचा ली। होश आया तो मैं गुस्से और डर में चीखने लगी, लेकिन मेरी आवाज से नीचे सो रहा एक ड्रैगन जाग गया। उसने आग उगलनी शुरू कर दी मुझे जिंदा जलाने के लिए। मैं जान बचाकर भागी और किसी तरह एक गुफा में घुस गई, लेकिन मेरा टखना सूखी टहनियों में फंस गया। जब दूसरी बार आग मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। थोड़ी बहुत जलन के साथ मैं बच निकली। जिंदा रहने के लिए मैंने खंजर से अपनी शादी की ड्रेस फाड़कर पट्टियां बनाई, घाव बांधे, फिर फायर स्टोन जला ली। अपना हार उठाया और हिम्मत करके घाटी के अंधेरे में आगे बढ़ गई। किस्मत शायद मेरे साथ थी। मुझे पिघलती हुई बर्फ की लटकने मिली। मैंने सिर पीछे झुकाया और पानी की बूंदें अपने मुंह में गिरने दी। थकान से आंखें बंद हो गईं और मुझे पता भी नहीं चला कि खतरा फिर करीब आ रहा है। जब दोबारा आंख खुली तो वो बर्फ की लटकने आग की लपटों में बदल चुकी थी। मैं जल्दी से गुफा के अंदर भागी और एक बार फिर ड्रैगन के हमले से बची। इसी भाग दौड़ में मुझे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा। दीवारें नुकीले क्रिस्टल से ढकी थीं जो छूते ही चीर दें, लेकिन जीने की जिद मुझे आगे बढ़ाती रही।